अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आप सबने सुना होगा, कहा जाता है कर सेवा खा मेवा, अर्थात सेवा करने का फल मीठा होता है। तो मेवा तो मीठे को ही कहा जाता है। और अगर आप इसका समझने की कोशिश करें कि कर सेवा खा मेवा का अर्थ क्या है, कि हर कर्म का फल होता है और मेवा भी एक फल है। तो सेवा एक ऐसा कर्म है जिसका फल मीठा होता है। अब हम ये भी जानते हैं कि कई फल मीठे नहीं होते हैं, फीके होते हैं, कड़वे होते हैं, फल के अंदर कीड़ा भी होता है। तो ये अनेक प्रकार के फल जो हैं, उसमें से लोग कौन सा फल सबसे ज़्यादा व्यक्ति पसंद करेगा, तो हम देखेंगे मीठा फल ही पसंद करेगा। फिर ये जो कहा गया है कि कर सेवा खा मेवा, इसका अर्थ ये होता है कि मीठा फल सेवा करने से ही आता है। आज भी मनुष्य सेवा करता है, लेकिन सेवा की भी क्वालिटीज़ और डिग्रीज़ होती हैं। एक होती है सबसे अच्छी सेवा, जिसको निस्वार्थ सेवा कहा जाता है। अगर व्यक्ति निस्वार्थ सेवा से मुझे मेवा मिलेगा, अर्थात मेरा मन वांछित मीठा फल मिलेगा, इस बात को समझ जाए तो सदा निस्वार्थ सेवा ही करेगा। उस सेवा में स्वार्थ को डालने की कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि इस बारे में कुछ धुंधलापन है, ठीक ज्ञान नहीं है। तो मनुष्य आज ये समझने लग गया है कि स्वार्थ ही सेवा का मोटिवेटर है। अगर मुझे कुछ प्राप्ति होगी तभी मैं कुछ कर्म करूँगा। इसलिए आज के मानव में लेने का भाव आ गया है। वो चाहता है मैं दूँ तब अगर मुझे कुछ मिले। यहाँ तक कि चलते चलते आज मनुष्य ये सोचने लग गया है कि मैं सम्मान भी दूसरे को तब दूँ जब वो पहले मुझे सम्मान दे। होता है जो जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो देगा सो ही पाएगा, जैसा देगा वैसा ही पाएगा, जितना देगा उतना ही पाएगा। ये कर्म फिलॉसफी है। पहले कुछ करना होता है, फिर उसका फल मिलता है। पर आज का मनुष्य पहले तो फल देखता है, फिर कर्म करता है। हम सब जानते हैं कि किसी को भी कोई कार्य दे दो, वो पहले सोचता है इसमें मेरा क्या लाभ है। अगर उसको लाभ मिलता है तो कार्य करता है। तो आज तो हम ये देखते हैं कि जैसे धक्के से कोई कार स्वचालित नहीं होती, बिगड़ जाती है, तो उसके धक्के से चलाया जाता है। तो आज का जीवन भी मनुष्य धक्के से चलाता है। उसको थोड़ा सा प्रलोभन दे दो तो कुछ करेगा, नहीं तो ढीला हो जाएगा। कुछ और ज़्यादा प्रलोभन दे दो तो और करेगा, नहीं तो फिर ढीला हो जाएगा। इसलिए आज की दुनिया में इंसेंटिव जिसको कहते हैं, बोनस कहते हैं, ओवर टाइम कहते हैं, कई प्रकार की चीज़ें कॉरपोरेट वाले रखते हैं, दुनिया वाले भी रखते हैं। बच्चे को भी स्कूल भेजना हो, उसको भी कुछ प्रलोभन दिया जाता है। उसके बगैर तो आज का मानव हिलता ही नहीं है। लेकिन उसका नतीजा क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर स्वार्थ इतना बढ़ता जा रहा है कि धीरे धीरे लेने का भाव इतना हो गया है कि वो चाहता है कि मैं लूँ ज़्यादा और दूँ कम। आप नॉर्मली देख लीजिए, जो लेबर और मैनेजमेंट के झगड़े होते हैं, उसमें यही होता है कि लेबर चाहती है हम तनख्वाह तो ज़्यादा से ज़्यादा ले लें, काम कम से कम करें।
मैनेजमेंट चाहता है उसको तनख्वाह जितनी दी जाए उससे ज़्यादा काम उससे लिया जाए। इस प्रकार का जीवन के हर क्षेत्र में आप पाएंगे। हम यूँ कह सकते हैं कि आज की दुनिया लेवताओं की दुनिया हो गई है। हमारे जो पूर्वज थे वो देवताओं की दुनिया कहलाता था। तो इसीलिए देवताओं की दुनिया के जो देवता थे, देवी देवता, आज तो वो नहीं हैं, लेकिन आज भी देवी देवताओं के मंदिरों में आप जाएंगे, उनकी मूर्तियां हैं। मूर्तियां भी आजकल के कारीगरों ने बनाई हुई हैं। वो असली देवता जो थे उनकी मूर्तियां आज का कारीगर तो बना भी नहीं सकता। मान लीजिए जैसे जब श्री कृष्ण थे, वो श्री कृष्ण ही थे, वो कैसे थे, उनकी मूर्ति आज का कलयुगी कारीगर कितना भी अच्छा नहीं बना सकता। फिर भी वो सोच करके, कोशिश करके, आज की बुद्धि के द्वारा भी जो कृष्ण बनाता है उसमें भी इतना आकर्षण होता है कि आप जानते हैं कि कृष्ण जी की मूर्ति के आगे जाके कोई बैठता है उसको इसी प्रकार से बनाया जाता है, उसके आँखें, उसका मुख, उसके हाव भाव, फिर उसके इस प्रकार से सजाया जाता है कि भगत लोग आकर्षित होते हैं। अब ये तो हुई मूर्ति एक सिंबल, लेकिन उनका मेन जो देवताओं का गुण है वो तो उनके नाम से प्रकट होता है कि वो देवता थे। देवता का अर्थ होता है देने वाला। अब आज की दुनिया में किसी को देने वाला बन जा तो सोच में पड़ जाएगा। वो कहेगा अगर मैं दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। आज जितने भी समाज सेवक हैं, जितने भी सेवक कहलाते हैं, तो उसके पीछे आप देखेंगे निस्वार्थ सेवा नहीं होती है। और निष्काम सेवा तो कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि एक परमात्मा ही निष्काम है जो शरीर भी धारण नहीं करता, जिसको अपने लिए भोजन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, निस्वार्थ सेवा मनुष्य कर सकता है, जिसको कहते हैं कि परमार्थ, कि वो अपने लिए भी कुछ करे, सेल्फ इंटरेस्ट को और सोसाइटल इंटरेस्ट को, अपने हित को और समाज के हित में बैलेंस बना के चले, अर्थात जीवन में ऑनेस्टी अपनाए, यानी ईमानदारी अपनाए। ऐसे सेवक और सेवाएं भी धीरे धीरे घटती जा रही हैं। लेकिन गहराई से देखें तो व्यक्ति अगर स्वाभाविक तौर पे एक व्यक्ति और सारा समाज इस बात को समझ जाए कि देने में फ़ायदा है, तो मैं समझता हूँ ना हमें कोई इनकम टैक्स लगाने की आवश्यकता पड़े, ना कोई इंस्पेक्टर रखना पड़े, ना कोई चेकर रखना पड़े, ना किसी की तनख्वाह फिक्स करनी पड़े, कुछ भी ना हो, समाज स्वाभाविक तरीके से चले। आप कहेंगे ये भाई क्या कह रहा है, किसी की तनख्वाह ही फिक्स ना करो और वो काम करे। आप देखेंगे कुछ डेकेड्स पहले, 60-70 वर्ष पहले, घर में जो डोमेस्टिक सर्वेंट होता था, जिसको आज नौकर कहते हैं, वो किस प्रकार से होता था। वो व्यक्ति सोचता था कि बस मुझे कोई अपना व्यक्ति जिसको ज़रूरत है मेरी, वो सेवा का मौका दे दे, और बस वो कहता था आप मुझे सेवा का मौका दीजिए। और कभी वो तनख्वाह फिक्स नहीं करता था कि मैं इतने पैसे लूँगा, संडे को छुट्टी करूँगा, छोटे कपड़े धुलाई नहीं करूँगा, इस प्रकार की टर्म्स ले नहीं करता। और उसको वो सेवा का मौका दे देते थे, वो दिल से सेवा करता था, एक प्रकार से घर का मेंबर जैसा बन जाता था। उसका जो मालिक होता था उसके बच्चों को पढ़ाता था, उसको एक घर देता था, सर्वेंट क्वार्टर देता था, बहुत एक खुशी से वो एक प्रकार का उनका संबंध होता था। ऐसे ही जो पुराने वक्त के बादशाह राजा लोग होते थे, वो टैक्स नहीं लगाते थे, उनको जनता भेंटाएँ दे जाती थी, वो तो माता पिता की तरह होते थे। तो धीरे धीरे बदलते बदलते आज हम इस प्रकार की टर्म्स एंड कंडीशन पर आ गए हैं। हर चीज़ के लिए टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए भगवान कहता है कि हम जो प्रकृति का नियम है
उसके विरुद्ध चल रहे हैं। अगर आप बैठकर गौर से सोचें, दुनिया की हर चीज़ दे रही है। ये एक बहुत अच्छा नियम है जिसको हमारे पूर्वजों ने समझा था और उसको जीवन में लाया था। दुनिया की हर चीज़ दे रही है, एक बात तो यह है। दूसरी बात, दुनिया की कोई चीज़ भी अपने लिए नहीं बनी है। ये दो असूल जो आध्यात्मिक प्रिंसिपल्स हमने ब्रह्मा कुमारी में सीखे हैं, इसको कोई गौर से सुने। एक तो ये कि दुनिया की कोई भी चीज़ अपने लिए नहीं बनी है, नथिंग एग्जिस्ट फॉर इटसेल्फ। और दूसरा, दुनिया की हर चीज़ देती है और देने के प्रोसेस में उसको अपने आप स्वतः ही मिलता है। अब आप अपनी नज़र दौड़वाएं। मान लीजिए मैं इस समय कुर्सी पर बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ। ये कुर्सी क्या कर रही है? ये मुझे बैठने की कन्वीनियंस दे रही है, ठीक है। इसीलिए कुर्सी बनाई जाती है। लोग कुर्सियाँ इसीलिए खरीदते हैं कि कुर्सी व्यक्ति को आराम से बैठने की सुविधा प्रदान करती है। दूसरी बात देखने की यह है कि कुर्सी स्वयं को बैठने की सुविधा प्रदान नहीं करती है, दूसरे को सुविधा प्रदान करती है। हम मकान बनाते हैं तो मकान क्या करता है? मकान हमें शेल्टर देता है, लेकिन मकान हमें शेल्टर देता है, खुद को शेल्टर नहीं चाहिए उसको। किसी मकान में कोई 80 वर्ष कोई रहा ही ना हो, उसको हम भूत बंगला कहते हैं। अच्छा, इस समय हमारे बिजली जल रही है। अब बिजली का बल्ब क्या कर रहा है? वो मुझे रोशनी दे रहा है, लेकिन मेरे को रोशनी दे रहा है, मुझे बल्ब जलाने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने बल्ब लगाया हुआ है। बल्ब खुद को रोशनी नहीं दे रहा है। अगर कुर्सियों का गोदाम भरा हुआ हो तो कुर्सी किसी काम की नहीं है। जब कोई उस पर बैठेगा तो कुर्सी की यूटिलिटी होगी। अब ज़रा बाहर प्रकृति में आ जाइए। सूर्य क्या कर रहा है? सूर्य रोशनी और गर्मी दे रहा है। सूर्य सारे विश्व को प्रकाश देता है, दूसरों को देता है, खुद को तो नहीं देता। सूर्य का प्रकाश और गर्मी अपने लिए तो नहीं है। अब प्रसिद्ध बात है, पेड़ फल देते हैं, तो पेड़ फल देते हैं दूसरों के लिए। कहा ही गया है, पेड़ अपना फल नहीं खाते, नदी अपने जल नहीं पीती। ये तो हमारी कॉमन भाषा में हम प्रयोग करते हैं। एक भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है जो अपने लिए बनी हो और जो दूसरे को ना दे। आप दूसरे को सम्मान देंगे, आपको सम्मान मिलेगा। एक बीज धरती में बोएंगे तो बहुत सारा फल निकलता है। इस नियम को अगर कोई जान जाए तो समझ जाएगा कि हमारे पूर्वज देवता क्यों कहलाते थे। हमारे पूर्वज देवताओं को प्रकृति भरपूर देती थी। उनको जल, वायु, अग्नि सारे तत्व भरपूर सुखी रखते थे। उस समय के जो पशु पंछी भी थे वो सुखदायी थे। कहा गया है कि शेर और गाय उस समय एक घाट पर जल पिया करते थे। दूध घी की नदियाँ बहती थी, अर्थात संपन्नता थी। कोई व्यक्ति, कोई देवता अकाल शरीर नहीं छोड़ता था। मृत्यु का तो वहाँ नाम ही नहीं लेते थे कि देवता मर गया। वो ऐसे शरीर छोड़ते थे जैसे हम रात को आँख सोते हैं, नए शरीर में ऐसे आ जाते थे जैसे हम सुबह जागते हैं। उस दुनिया को हम स्वर्ग कहते हैं। यहाँ तक आज भी कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसका सम्मान करने के लिए हम क्या कहते हैं? वो स्वर्ग सुधार गया। लेकिन क्या हमने कभी सोचा वो स्वर्ग इसी धरती पर था? और हम आज भी अपने लिए इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं यदि हम इस फार्मूले को अपनाएं कि देना ही लेना है, लेकिन पहले हमें देना है। आप जैसा देंगे वैसा पाएंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। आज दुनिया में कड़वाहट है, मनुष्यों के अंदर कड़वापन है। क्या मीठा बोलने में कोई कीमत लगती है? लेकिन क्यों हम कड़वे हो गए हैं? क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थ आ गया है। जब हमारा स्वार्थ होना होता है तो हम कितने मीठे बन जाते हैं। आप देखिए, कोई दुकानदार के पास आप सामान खरीदने जाते हैं, कितना मीठा बोलता है। अच्छा, उसी सामान को आप वापस करने चले जाएं घंटे के बाद तो आप देखिए उसका शक्ल सूरत ही बदल जाती है।
कितना कड़वा बोलता है, आपका निरादर करने को भी तैयार हो जाता है। मान लीजिए अगले दिन सुबह वो दुकान खोलता है, आप उसको सामान वापस करने जाएं तो कैसी भाषा यूज़ करता है, सवेरे सवेरे आ गया, अभी तो मैंने बोनी भी नहीं की, एक ग्राहक भी नहीं, इस तरह बोलता है। तो आप देखेंगे तो हमारा कड़वापन स्वार्थ से पैदा होता है, जबकि हम ये समझते हैं कि स्वार्थ हमें फ़ायदा करता है। तो वास्तव में सारी दुनिया इंटरकनेक्टेड है, दुनिया की एक चीज़ दूसरे पर निर्भर है। हम इस बात को भी भूल गए हैं, इसलिए हम स्वार्थ करते करते, दुनिया एक थी, मानव प्राणी मात्र एक थे, आपस में भाई भाई थे, उस जगह से हटकर जिसको हम सतयुग कहते हैं या वैश्विक दुनिया कहते हैं, कहा जाता है देवी देवताएं चक्रवर्ती महाराजा महारानी थे, विश्व रूलर थे। हमने धीरे धीरे स्वार्थ के कारण पहले एक चीज़ को अलग किया, फिर दूसरी चीज़ को अलग किया, फिर तीसरी, किसी भी विषय में, किसी भी वर्ग में, किसी भी डायमेंशन में देख लें तो हम अलग अलग करते गए, टुकड़े टुकड़े करते गए। पहले आप देखेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण, श्री राम श्री सीता के राज्य में महाराजन महारानी दोनों तख्त पर बैठते थे। आप देख लीजिए आज भी ऐसे चित्र मूर्तियां मंदिर हैं। अच्छा, और वो दोनों के दोनों जो थे पवित्र भी थे और राजा भी थे, यानी हाईनेस भी थे और होलीनेस भी थे। धीरे धीरे आप देखेंगे समाज में ऐसी स्थिति आई, महारानी राज सिंहासन पर बैठना बंद हो गई और महाराजा में भी धर्म सत्ता जो थी, यानी पवित्रता थी, वो अलग हो गई। अब धर्म अलग हो गया, राज अलग हो गया। आगे चलेंगे तो और धीरे धीरे राज भी चला गया। आजकल जैसे है प्रजा का राज आ गया, उधर धर्म में भी टुकड़े टुकड़े हो गए। यानी अर्थात हमने इस वैश्विक मूल्य को खोकर कि हम अपने लिए नहीं बने हैं। अगर कुर्सी अपने लिए नहीं बनी है, मेज़ अपने लिए नहीं बना है, मकान अपने लिए नहीं बना है, तो मैं अपने लिए कैसे बना हूँ। नो मैन इज़ एन आइलैंड कहा जाता है, जिसको हम आत्मनिर्भरता कहने लग गए हैं, वो भी हमने गलत सेंस में ले लिया है। वो भी एक लिमिटेड आउटलुक है। कुदरत ने हमें इतना भरपूर किया हुआ है, अगर आप देखेंगे कुदरत ने किसी चीज़ पर कीमत नहीं लगाई। क्या पानी कुदरत ने हमें कीमत लगा के दिया? कुदरत ने हमें आकाश से पानी दिया, धरती से पानी दिया, कुएं से पानी दिया, समुंदर से पानी दिया, ऊपर से नीचे से सब प्रकार से पानी दिया और फ्री दिया। आज हमने क्या कर दिया? हम अपने आप को बहुत प्रगतिशील मानते हैं। आज हम पानी को बोतल में लेते हैं, उसको बेचते हैं। कितने भारतवासी हैं जो पानी की बोतल खरीद सकते हैं और उसकी भी क्वालिटी का कुछ पता नहीं होता है, और उसके जो खाली बोतलें वेस्ट बिकती हैं उससे जाती हैं, उसका कितना वेस्ट पैदा होता है। ये हमने किया है। आज हम हवा के लिए घर में एयर प्यूरीफायर लगाते हैं। कुदरत ने इतनी हवा दी है, धरती से आकाश तक हवा ही हवा है, लेकिन आज हम कहते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली एक गैस चैम्बर बन गया है। यानी उसकी हवा इतनी जहरीली है कि मनुष्यों को बीमारियां हो रही हैं, उसकी आयु घट रही है। क्या किया है हमने? इसी कारण जिसके हमने ये समझ लिया, जिसको हम स्वार्थ रूपी बेवकूफ़ी कहेंगे, नालायकी कहते हैं। तो भगवान इसीलिए मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं इन दो असूलों को याद रखें कि मैं अपने लिए नहीं बना हूँ, सेवा के लिए। सेवा मैंने मुझे कुछ दूसरों के लिए करना है। पेड़ दूसरों के लिए फल पैदा करता है, पंखा दूसरे को हवा देता है। तो ये मेरा एक ऐसे नहीं मैं दूसरे पर सेवा करके कोई एहसान कर रहा हूँ, ये मेरा एक स्वाभाविक कर्तव्य है, क्योंकि जो मेरी उपलब्धि है मैं समाज को नहीं दूंगा तो समाज अपनी उपलब्धि मुझे कैसे देगी। हम राइट्स को तो मांगते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को
करना नहीं चाहते हैं। हम हमेशा मेरे अधिकार, मेरा ये करते रहते हैं। मेरा कुछ कर्तव्य भी बनता है। अगर कोई आप किसी कर्तव्य का पालन करता है, उसके लिए उसको अधिकार तो आपे मिल जाता है, कुदरत ही उसको अधिकार दे देती है। अगर कोई व्यक्ति लकड़ी का काम करने वाला होता है तो उसको लकड़ी के काम के करने के औजार तो अपने आप मिल जाते हैं। पंछियों को भी आप देखेंगे आश्रय मिलता है। पंछियों को कितनी अकल है। एक पंछी माइग्रेटरी बर्ड साइबेरिया से चलता है और भरतपुर में आ जाता है। हर वर्ष उनको कौन रास्ता दिखाता है, कौन से उनके पास कंपास होते हैं, नेविगेशनल सिस्टम होते हैं। पंछी को भी इतनी अकल समझ होती है। एक बंदर का बच्चा एक डाली से दूसरी डाली तक छलांग लगाता है, कभी गिरा है? आज हम हर चीज़ के लिए बाहर के इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। तो कहने का भाव ये है, क्योंकि हमने अपनी बुद्धि के अंदर कुछ इस प्रकार की मान्यताएं बनाई हुई हैं जो शॉर्ट साइटेड हैं, दूरदर्शी नहीं हैं, और जिस कारण से हम समझते हैं हम अपना फ़ायदा कर रहे हैं, लेकिन हम अपना नुकसान करते हैं। इसलिए अगर हम इन दो बातों पर ही विचार कर लें कि दुनिया की हर चीज़ दूसरों के लिए बनी है, मैं भी दूसरों के काम आने के लिए बना हूँ, और अपने लिए कोई नहीं बना है। वो जो बना है उसका अपना हित लिए नहीं है। यहाँ तक ये है कि अगर आपने माता पिता भी बनना है तो आप बच्चों के माता पिता बनोगे, जब तक आपके बच्चे नहीं या माता पिता नहीं कहला सकते हो। इसलिए हर चीज़ देने में लेना है, और हमें देवता का अप्रोच रखना चाहिए। आज भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में केवल इतनी अप्रोच अपना ले, टू गिव, कि मुझे देना है, तो आप देखिए वो भरपूर हो जाएगा। ओम शांति।